Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. मेरे दोस्तों, यारों, भाइयों, फाइनली इस बंदे के बदौलत एनीवन इंडिया हमें देख रहा है। हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं हवा दे रहा है। लेटेस्ट निकाले पोल में बेशक ऑप्शन 1 हम जैसे मैन ऑफ कल्चर के लिए था, पर ऑप्शन 2 उसकी मात्रा ज़्यादा निकली। पर एक और ऑप्शन था, ऑप्शन 4 अदर्स, जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, कमेंट खोल के किसी ने चेक नहीं किया, क्योंकि जो वो नाम है, वो जो ऑरा है, जिस बंदे का वो रो रहा है, वो बंदा इंटरनेट फाड़ने का दम रखता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमिनेंस इन शैडो से सिड कागनो की, क्योंकि तुम लोगों की डेस्परेशन उस कमेंट में फील कर पाओगे। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम अब अच्छे भी हो, कैसे हो भाइयों? आज की वीडियो का मुद्दा, एजेंडा, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिड कागनो का हिंदी दब, एमिनेंस इन शैडो का हिंदी दब कितना आ सकता है, कितना चांसेस रखता है, कब तक हिंदी दब में आ जाएगा, एनीवन इंडिया सिर्फ लाइक ही कर रहा है या सीरियस ले रहा है, सब के बारे में, सब चीज़ के बारे में, यहाँ तक एक एक्सपेक्टेड रिलीज डेट भी हम आज की वीडियो में डिकोड करेंगे। साथ ही साथ क्रंची रोल का ये कचरा और कुछ नए हिंदी दब को चेकआउट भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मेरे थ्रेड्स को देखना मत भूलना। वहाँ पे मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे कुछ रीलें डाल रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। मेरे पास इंस्टा पे डीएम आया, भाई छोटा भीम के इस मूवी का रिएक्शन दो। मैंने उस टाइम पे मना कर दिया। मैंने ऐसा कुछ कहा कि मेरा चैनल सीरियस है, वहाँ पे एनीमे, डबिंग, एनिमेशन, क्वालिटी, एनालिसिस, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। वहाँ मैं इसके बारे में कैसे बात करूँ? पर क्रंची रोल को देखो, उसने मौका ही नहीं, पूरी जगह दी है मुझे बात करने की। कैसे हो चैम्प? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दक्ष अंकल। आज भी तुम्हारी बसवंती छूट गई। हमारे साथ कार में चलोगे या ट्रेनिंग करते हुए जाना है? क्या यार, यामिनी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी हीरो ट्रेनिंग चल रही है। देखो यारो, मुझे नहीं पता क्रंची रोल क्या सोच रहा है, क्या फूक रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसने देखा कि वो सोनी ये पे जब से एनीमे डाल रहा है, चाहे वो रात में डाले, दिन में डाले, लोग उसे देख रहे हैं। सोनी ये से लोग क्रंची रोल पे ट्रांजिट कर रहे हैं, क्रंची रोल पे लोग आ रहे हैं, तो उसे लगा कि बच्चे हैं जो सोनी ये पे देखते थे, अब वो क्रंची रोल पे आ चुके हैं, तो स्टार्टर के लिए, ट्रायल के लिए, उन्हें इंगेज रखने के लिए कुछ तो हमें बनाना होगा। तो उन्होंने सोनी ये के एनिमेशन के साथ मिलके कुछ बना दिया, ये बना दिया। और जो बनाया है भाई, क्या बनाया है! और इसमें आईजीएन को, न्यूज़ नेटवर्क को, बड़े बड़े डायरेक्टर को, भाई बहुत बड़े बड़े बंदों को इसमें घसीट लिया है, उनका नाम ऐड कर दिया है, जिसका इससे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा एनिमेशन मेरे भाई यूट्यूब पे बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, इससे ज़्यादा इंगेजिंग स्टोरी लाइन रखते हैं, इससे ज़्यादा बेटर डायलॉग्स बनाते हैं। और यहाँ जो क्रंची रोल ने बनाया है, हगा है भाई, हगा है, हमारे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे डुबा दिया है। और सच बताऊं, क्या ज़रूरत थी इसकी? आज से 5 साल 7 साल पहले अगर जो भी सोनी ये वाले बनाते थे, वो खुद अपने सोनी ये पे चुपचाप टेलीकास्ट करते थे, डालते थे, लोग उसे देखते थे, रिपीट पे वो लोग चलाते थे, अपना टीआरपी मेंटेन करते थे। पर पता नहीं इस बार क्या दिमाग में आया, क्या दिल में छा गया, उन लोगों ने सोचा पहले क्रंची रोल पे एक्सक्लूसिव बनाएंगे, फिर टीवी पे उसे वर्ल्ड प्रीमियर करके टीआरपी दिखाएंगे। आई डोंट नो, बट ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। अरे ये तो बहुत ही कमाल की बात है वर्कनर, जो स्टूडेंट तुम्हारे साथ था उसका सपना पूरा होने वाला है। हो गए हैं। तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूँ उसे तुम्हारा क्या मतलब? मैं तो सफेद बाल निकाल रहा हूँ, और क्या। आहा, अकेले रहने वाले आज बाहर निकले हुए हैं।
आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं होगा ना? क्रंचीरोल भाई बता दे तेरा ट्रॉमा क्या है। मैंने तेरे घर में होली में रंग फेंक दिया हो, दिवाली में पटाखे जला दिए हों या तेरे घर में बॉल मार दी हो, तू मुझे मेरी गलती बता दे। क्योंकि जो डबिंग विस्टोरिया की निकली है उसमें कोई सोल ही नहीं है। कैरेक्टर्स में वॉइस मैच नहीं हो रही है, वॉइस में वॉइस एक्टिंग नहीं लग रही है, सब कुछ खींचा खींचा फील हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबकी आवाज़ चेंज हुई है। इस एनीमे को मैं कैसे देखूं? इतनी अच्छी एनीमे सिर्फ एक वॉइस एक्टिंग, एक डबिंग के कारण देखने लायक भी नहीं बची है। एक कुंवारी नोबल लड़की के लिए ये कितनी शर्म की बात होगी। क्या मैं जंगली जानवरों के बीच आ गई हूँ? उन सैनिकों का। अरे वाह, एक खास मेहमान यहाँ पे आई हैं। सच में बहुत खास है। इनका फिगर तो काफी शानदार है। ओह, ये जितनी सुंदर है उससे ज्यादा जोश से भरी है। ये करेगी नाइट्स का नेतृत्व। क्या हाल हो गया है, एक लड़की कमांडर बनेगी। द वॉरियर प्रिंसेस एंड द बारबेरिक किंग। भाई क्रंचीरोल की किस्मत बहुत बुरी चल रही है। वो जो कर रहा है वो कालेपन में बदल जा रहा है। इसने विस्टोरिया किया, हक दिया। इसने करना निकाला, हक दिया। अब ये जो एनीमे है इसमें डबिंग ठीक लग भी रही है, पर इस बार एनीमे ने हक दिया। ये जो पूरी एनीमे है ये एक्शन होनी चाहिए, इसके अंदर हैवी ड्रामा लगना चाहिए, पर हमें दिखाई दे रहा है कॉमेडी, रोमांस, वो भी फोर्स्ड, और ऊपर से 3D ब्लेंड वाला एनिमेशन जो बिल्कुल भी हमें फोकस नहीं करने देता। तो जहाँ पे डबिंग थोड़ी ठीक लग भी रही थी वहाँ पे एनिमे ही ऐसा है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। अगर तुम एपिसोड 1 झेल लेते हो तो आगे के एपिसोड भी देख सकते हो। ठीक है। इरुमा मना नहीं कर सकता जब कोई उससे कुछ मांगता है। वो बहुत दयालु है। हम डीमंस हैं और जोर से गाएं हम डीमंस हैं। फिर तो हम दोनों ही ले लेते हैं। मैं डब्ल्यू लंच का ऑर्डर देने जा रही हूँ। अरे जरा रुको तो। मुझे तो लगता है यहाँ काम करना इजी और मजेदार होगा। मुझे भी माहौल काफी अच्छा लगा और बाकी के सेल्स का नेचर भी बहुत अच्छा है। तुम लेट हो रिक्रूट्स। जल्दी करो, कोई भी रुकेगा नहीं, समझे? अपनी आखिरी सांस तक भागते रहो। फाइनली जिस बंदे की कमी थी उसकी भी आज कमी पूरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है आज के वीडियो में इतनी नेगेटिविटी क्यों है, क्योंकि हम अब जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिससे एनीमे को निकालने में, स्ट्रीम करने में, रिलीज करने में लीक करना पड़ता है। क्योंकि जब तक कोई एनीमे लीक नहीं होगी ये उसे रिलीज नहीं करता है। पर जो डबिंग है, जिस लेवल की डबिंग है वो तो म्यूज इंडिया दे रहा है, तो डबिंग तो पीक निकलनी ही है। चाहे वो हमारी इरुमा कुन हो, चाहे वो कोड ब्लैक हो, दोनों की डबिंग पीक है, बढ़िया है, मज़ेदार है। अगर तुम सीज़न 1 देख चुके हो तो सीज़न 2 भी तुम्हें मज़ा दे देगा, वैसा ही एक्सपीरियंस करवा देगा। चाहो तो वापस सुन लो, अब आ जाओ। फाइनली बात करते हैं एनीवन इंडिया की। एनीवन इंडिया के सिड कागनो, हमारे एमिनेंस इन शैडो की, क्योंकि ये एनीमे हिंदी डब में आ सकता है। इस लाइक का मतलब यही है कि वो कंसिडर कर रहे हैं। इस पोस्टर का मतलब यही है कि ब्लू लॉक आ जाए, फिर ओवरलॉर्ड आ जाए, फिर हमारी सबसे पीक ओसिनो आ जाए, हमारी कुरु कुरु बास्केटबॉल आ जाए, हमारी सॉर्ड ऑफ डीमन हंटर आ जाए, तो उसके बाद ये लोग कहीं ना कहीं एमिनेंस इन शैडो में चांस ले सकते हैं। क्योंकि मैं चीज़ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आज के दिन जो शेड्यूल है, जो उनका लाइनअप है, जितना बजट हमारे एनीवन इंडिया ने उठाया है कंपनियों से, उन्हें ये सारी चीज़ें पहले डिलीवर करनी होगी। अगर तुम ब्लू लॉक की बात करो, ओवरलॉर्ड की बात करो, तो वो तो पूरा एनीमे टाइम से उठाएंगे। तो जितने टाइम की डील है, जितने ड्यूरेशन की डील है, वो उतने दिन तक यूट्यूब पे डाल देंगे। पर ओवरऑल जब तक ये सारी लाइनअप ख़त्म नहीं होती है, जो ये नए नाम टामुस बी साइड इन्होंने लिया है उसको भी लोग डब नहीं करते हैं, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और जितना मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं एस्टिमेट डेट लगा रहा हूँ, उस हिसाब से अगले 6 महीने तो मान लो पैक है। क्योंकि पिछले 6 महीने से डबिंग चल रही है और अगले 6 महीने और चल सकती है। उसके बाद जाके मे भी तुम्हारे पास अनाउंसमेंट आए, तुम्हारे पास कोई क्लिप, कोई टीज़र, कोई प्रोमो आए कि ये लोग काम पे लगने वाले हैं।
हमारे सिड कागनो को डबिंग देने वाले हैं। और ये चीज़ सही भी है, तुम्हें थोड़ा सा पता भी चल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ओशिनोको की डबिंग, कुरुकुरु बास्केटबॉल की डबिंग, हमारे सॉर्ड ऑफ डीमन हंटर की डबिंग किस लेवल पे हुई है, क्योंकि ब्लीच के सीजन 2 पे भी काम चल रहा है। और अगर ये लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, डबिंग को जान लेते हैं, हमारे हिसाब से डबिंग दे देते हैं, तो जब डबिंग निकलेगी हमारे सिड कागनो की, एमिनेंस इन शैडो की, वो मे भी पीक हो, वो मे भी म्यूज इंडिया को टक्कर दे दे, नेटफ्लिक्स तक पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, सब कुछ नीचे बता देना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो ही रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। और वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わない別れ